दोस्तों, एक 5 स्टार होटल का निरीक्षण करने के लिए एक एसपी साहब जाते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर के भेष में जाते हैं। ट्रक ड्राइवर के भेष में जब 5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं तो रिसेप्शन पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की के पास वो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमको एक रात के लिए होटल को बुक करना है और हमको एक खूबसूरत लड़की की भी ज़रूरत है। क्या आप लोग हमारे लिए एक लड़की की व्यवस्था कर सकते हैं? तब रिसेप्शन पर बैठी लड़की कहती है कि सर, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तब एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुमको पैसा दे दूंगा। उसके बाद रिसेप्शन वाली लड़की एसपी साहब को एक एल्बम दिखाती है जिसमें बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों का फोटो लगा हुआ था। दोस्तों, वो लड़की एसपी साहब से कहती है कि इसमें से आप किसी भी लड़की को पसंद कर सकते हैं। दोस्तों, एसपी साहब जल्दी जल्दी करके एक एक लड़कियों के फोटो को देखने लगते हैं, लेकिन एक एल्बम में उनको जो लड़की चाहिए थी वो लड़की नहीं मिलती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एसपी साहब किसी लड़की को उस एल्बम में ढूंढने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जब एल्बम में उनको लड़की नहीं मिलती है तब दूसरा एल्बम लेकर उसमें बहुत सारे लड़कियों का फोटो देखने लगते हैं। तभी उस एल्बम में एक ऐसी फोटो निकलकर सामने आती है जिसको देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, किसी ने एसपी साहब से कहा था कि आपकी पत्नी हमेशा हॉस्टल के अंदर किसी के साथ रात गुजारती है और सुबह होते ही होटल से बाहर चली जाती है। इसीलिए एसपी साहब ट्रक ड्राइवर के भेष में उस 5 स्टार के होटल में अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर वो वर्दी पहन के जाते तो उनके साथ बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल होते तो शायद होटल वालों को पता लग जाता और वो लोग लड़कियों की तस्वीर नहीं दिखाते। दोस्तों, जब एसपी साहब अपनी पत्नी को उस एल्बम में देखते हैं, उस एल्बम में उसका फोटो देखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एसपी साहब रिसेप्शन वाली लड़की से कहते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद है, आज रात इसको मेरे अंदर भेज देना। दोस्तों, एसपी साहब इतना कहने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं होटल के और बैठकर सोचने लगते हैं कि मैंने जो सोचा था वो सच साबित हो गया। क्योंकि अक्सर एसपी साहब अपनी पत्नी से पूछते थे कि तुम किससे फोन पर इतना ज्यादा व्यस्त रहती हो। तब उनकी पत्नी कहती थी कि मेरी मम्मी का फोन है, मेरे भाई का फोन है, किसी रिश्तेदार का फोन है। ऐसा करके वो बातों को टाल दिया करती थी। लेकिन आज एसपी साहब अपनी पत्नी को रंगे हाथों होटल के अंदर पकड़ने वाले थे। दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो सच में हैरान कर देने वाला था। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ क्या करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दिल को छू जाने वाली है। 10 मिनट समय निकालकर आप लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं हमेशा आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, एसपी साहब का घर दिल्ली में था और वहां पर वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जिस वजह से एसपी साहब अपनी पत्नी को बहुत कम समय दे पाते थे। दोस्तों, ज्यादातर समय उनका ड्यूटी में ही निकल जाता था। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि पुलिस वालों का कोई निश्चित समय नहीं होता है, 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगी होती है। अगर कोई कहीं अर्जेंट काम पड़ जाता है तो उनको छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, एसपी साहब मध्य प्रदेश में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उनकी पत्नी दिल्ली में रहकर बच्चों को देखभाल करती थी और बच्चों को संभालती थी। एसपी साहब की शादी को पूरे 5 साल गुजर गए थे, लेकिन 5 साल बाद एसपी साहब की पत्नी का चक्कर किसी लड़के के साथ चलने लगता है। दोस्तों, एसपी साहब ड्यूटी करते थे और उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती थी और कभी कभी होटल में मिलने के लिए जाया भी करती थी। लेकिन ये बात एसपी साहब को पता नहीं था कि उनकी पत्नी किसी से प्यार करती है। दोस्तों, एसपी साहब की पत्नी अक्सर फोन पर बात करती थी तो एसपी साहब पूछते भी थे कि तुम इतना फोन पर कहां व्यस्त रहती हो। तब एसपी साहब की पत्नी कहती थी कि मेरे मम्मी का फोन है, मेरे भाई का फोन है, सिलेंडर खत्म हो गया था तो सिलेंडर वाले को फोन किया था। यही सब कह के उनको साफ साफ बातों को नहीं बताती, वो घुमा फिराकर बातों को टाल दिया करती थी और सच्चाई बताती ही नहीं थी। दोस्तों, एसपी साहब को लगता था कि उनकी पत्नी बहुत अच्छी है और उनके साथ कभी भी गलत काम नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे एसपी साहब के ऊपर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। एसपी साहब थोड़ा भी समय अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक दिन एसपी साहब की पत्नी अपनी प्रेमी के साथ होटल के अंदर जा रही थी। तभी एसपी साहब का एक दोस्त उनकी पत्नी को होटल के अंदर जाते हुए देख लेता है और एसपी साहब को फोन करके पूरी बात बता देता है कि आपकी पत्नी किसी के साथ होटल के अंदर जा रही थी। दोस्तों, ये बात सुनकर एसपी साहब को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था।
तब एसपी साहब अपने दोस्त से कहते हैं कि रिसेप्शन पर जाकर एक बार पता करो कि मेरी पत्नी किसके साथ होटल के अंदर गई है। तब दोस्तों एसपी साहब का दोस्त होटल के रिसेप्शन पर जाता है और पूछताछ करता है। तब एसपी साहब के दोस्त को पता चलता है कि एसपी साहब की जो पत्नी है वो एक लड़के से नहीं बल्कि कई लड़कों से हर हफ्ते मिलने के लिए इस होटल में आती है। लेकिन एक लड़के से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है जिस लड़के का नाम सौरभ था, क्योंकि एसपी साहब की पत्नी जब जब अपने प्रेमियों से मिलने के लिए होटल में जाती थी तब तब रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाता था और उसी रजिस्टर की वजह से एसपी साहब के दोस्त को सब कुछ पता चल जाता है। जब ये सारी बातें एसपी साहब का दोस्त एसपी साहब को बताता है तब एसपी साहब को यकीन भी नहीं हो रहा था, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों एसपी साहब तुरंत मध्य प्रदेश से अपनी छुट्टी लेते हैं और दिल्ली वापस चले आते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को बताते नहीं हैं। दिल्ली वापस आने के बाद एक ट्रक ड्राइवर का भेष बनाते हैं और उसी होटल के अंदर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद रिसेप्शन पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आज रात इस होटल में रुकना है, मुझे एक कमरा चाहिए, लेकिन मुझे एक खूबसूरत लड़की भी चाहिए जिसके साथ मैं रात गुजार सकता हूं। क्या आप लोग मेरे लिए लड़की का व्यवस्था कर सकते हैं? दोस्तों उस दिन एसपी साहब वर्दी में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो छुट्टी पर थे और अगर वो वर्दी में जाते तो बहुत सारे पुलिस कर्मचारी के लोग उनके साथ होते तो होटल वाले जो थे वो लड़कियों का फोटो नहीं दिखाते, क्योंकि कानूनन वो अपराध था, ऐसा कोई भी नहीं करता है। यही सब सोचकर एसपी साहब ट्रक ड्राइवर के भेष में वहां होटल में गए हुए थे। वहां जाने के बाद एसपी साहब कई सारे लड़कियों का फोटो देखते हैं, तभी उन्हीं में से एक फोटो उनके पत्नी का निकल जाता है जिसको देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एसपी साहब एकदम से हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी रिसेप्शन पर बैठी हुई जो लड़की थी वो एसपी साहब को हैरान होते हुए देखकर पूछती है कि सर क्या हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तब एसपी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, आज रात मुझे ये लड़की मेरे कमरे में चाहिए। तब रिसेप्शन वाली लड़की कहती है कि ठीक है सर, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और खाने पीने का अलग पैसा लगेगा। तब एसपी साहब कहते हैं कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस समय से लड़की मेरे रूम के अंदर आ जानी चाहिए। इतना कहने के बाद एसपी साहब होटल के अंदर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन उस दिन एसपी साहब की पत्नी को पता नहीं था कि आज जिससे वो मिलने जा रही है आज उसकी मुलाकात उनके पति से ही हो जाएगी। दोस्तों एसपी साहब अपनी पत्नी को बताए भी नहीं थे कि वो छुट्टी लेकर मध्य प्रदेश से दिल्ली आ गए हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। दोस्तों जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो एसपी साहब अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे, तभी एसपी साहब की जो पत्नी थी वो रूम के अंदर आती है। दरवाजा जैसे ही खोलती है तो अपने पति को सामने बैठा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों एसपी साहब की पत्नी एसपी साहब को देखते ही एकदम से परेशान हो जाती है। तब एसपी साहब कहते हैं कि देखो डरो मत, अंदर आ जाओ और बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। दोस्तों एसपी साहब की पत्नी दरवाजे से अंदर जा ही नहीं रही थी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, एकदम से वो हैरान हो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद जब होटल के अंदर जाती है और बिस्तर पर बैठ जाती है तब एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या फिर मेरे अंदर कोई कमी है जो तुम होटल के अंदर दूसरे मर्दों के साथ रात गुजारने के लिए आती हो। दोस्तों एसपी साहब की जो पत्नी थी उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था वो बोलना तो चाहती है लेकिन चाह कर भी अपने पति को सामने देखकर बोल नहीं पा रही है। दोस्तों वो बहुत ज्यादा रो रही थी। एसपी साहब कहते हैं कि आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम होटल में किससे मिलने के लिए आती हो। तब एसपी साहब की पत्नी हाथ जोड़कर एसपी साहब के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद से मैं इस होटल में कभी भी नहीं आऊंगी। लेकिन दोस्तों एसपी साहब तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो कहते हैं कि बताओ तुम किससे मिलने के लिए होटल में आती हो। तब एसपी साहब की पत्नी डरते हुए एसपी साहब से कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूं और अक्सर उसी लड़की से मैं इस होटल में मिलने के लिए आती हूं। इतना सुनने के बाद एसपी साहब का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। एसपी साहब गुस्से से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि जिससे तुम प्यार करती हो उसको फोन करके अभी इस होटल के कमरे के रूम में बुलाओ, मुझे उससे मिलना है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद एसपी साहब की जो पत्नी थी वो और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो सोच रही थी कि अगर मैं उसको बुला लूंगी तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा और बहुत ज्यादा विवाद हो जाएगा। यही सब सोचकर एसपी साहब की पत्नी एसपी साहब के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगी और ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एसपी साहब तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और किसी भी कीमत पर अपने पत्नी के
प्रेमी से मिलना चाहते थे। दोस्तों एसपी साहब कुछ देर बाद अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। क्योंकि होटल में काफी ज्यादा विवाद हो गया था, इसलिए एसपी साहब अपनी पत्नी को लेकर घर पर आते हैं। घर जाने के बाद एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपनी प्रेमी को फोन करो और उससे कहो कि आज तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा मन है, लेकिन तुम उसको ये मत बताना, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये सब जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम उससे कहो कि आज मैं घर पर अकेली हूं और तुमसे मिलना चाहती हूं, तुमसे मिलने का बहुत मन है, कैसे भी करके तुम मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर पति नहीं है। दोस्तों एसपी साहब की जो पत्नी थी वो ठीक वैसा ही करती है जैसे एसपी साहब कहते हैं। जब एसपी साहब की पत्नी अपने प्रेमी को फोन करती है तो उसका प्रेमी तुरंत एसपी साहब की पत्नी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे 1 घंटे का समय लगेगा, मैं तुरंत तुम्हारे घर पर आ रहा हूं। दोस्तों अब एसपी साहब और एसपी साहब की पत्नी दोनों लोग घर के अंदर बैठकर एसपी साहब के पत्नी के प्रेमी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एसपी साहब की पत्नी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार एसपी साहब से माफी मांग रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब एसपी साहब की पत्नी का प्रेमी घर पर आता है तो घर पर एसपी साहब को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़का एकदम से देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़का तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दौड़ाकर एसपी साहब उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसको घर के अंदर लाते हैं और बैठाते हैं और कहते हैं कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों एसपी साहब अपने घर के अंदर बैठकर अपनी पत्नी से और अपने पत्नी के प्रेमी से दोनों से बातचीत करते हैं और फिर घर के आसपास के लोगों को इकट्ठा करवाते हैं और वकील को भी घर पर बुलाते हैं और उसी दिन अपने पत्नी की शादी उस लड़के से करवा देते हैं, कोर्ट से कार्रवाई करवाते हुए। क्योंकि घर पर वकील आता है तो तलाक का पेपर वगैरह साइन करते हैं और घर के अंदर ही बैठे बैठे तलाक हो जाता है और घर के अंदर ही साइन हो जाता है और उसी समय वकील के जरिए दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब तुम अपने प्रेमी के साथ अच्छे से रह सकती हो, उसके साथ जो मन करेगा तुम कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों एसपी साहब की पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि दोस्तों एसपी साहब की जो पत्नी जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का बहुत गरीब घर का रहने वाला था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर परिवार था, वो एकदम से गरीब लड़का था। और जो एसपी साहब थे उनके पास तो करोड़ों रुपए थे, उनका घर था, उनका जायदाद था, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए उनकी पत्नी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन एसपी साहब अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानते हैं और अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा देते हैं और हंसी खुशी घर से विदा करा देते हैं। दोस्तों एसपी साहब की पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा रो रही थी, उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन जो उसके बच्चे थे वो लोग एसपी साहब के पास रह जाते हैं। दोस्तों कुछ साल बाद एसपी साहब एक बहुत ही खूबसूरत और गरीब घर की रहने वाली लड़की से शादी कर लेते हैं। दोस्तों एसपी साहब को दान दहेज नहीं चाहिए था क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनको बस एक अच्छी लड़की और संस्कारी लड़की चाहिए थी। दोस्तों एसपी साहब दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए जो आज एसपी साहब ने अपने पत्नी के साथ किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।